लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर शरीक मुतल्ली मौलाना बासित हसन के खिलाफ गलत खबर चलने पर मौलाना बासित हसन ने जताई नाराजगी। जैसे कि मौलाना बासित हसन ने बताया कि मैंने जब रोड से मेन गेट में एंट्री करना चाहा तो मैंने अपनी गाड़ी को मेन गेट पर रोक दिया और गार्ड से जब मैं गेट खोलने के लिए कहा तो गार्ड ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। तो जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैं गेट के ताले में अपनी चाबी लगानी चाहिए तभी गार्ड ने मना करने लगा और मेरी चाबी गेट के ताले में नहीं लगी। जबकि इससे पहले हुए मेरे बड़े भाई से चाबी को लेकर बवाल में प्रशासन ने में गेट की 3 चाबियों में से एक चाबी जो मेरे बड़े भाई जो मस्जिद के इमाम उनको दे दी गई थी और दूसरी चाबी हमको दी गई थी और तीसरी चाबी गेट पर गार्ड को दी गई थी। पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने मामले को सॉल्व कर दिया था। जब पुलिस प्रशासन ने मामले को सॉल्व करते हुए 3 चाबी को 3 जगह बांट दिया तो गेट के ताले को अब क्यों बदला गया। और मेरे बड़े भाई मौलाना फजलुल मनन जो इस मस्जिद की ईमान भी है उन्होंने खुद ही गेट का ताला बदला और जब मैं आया गेट में एंट्री करना चाहा तो गार्ड ने मना किया। तो जब मैं अपनी चाबी लगाना चाहिए तो देखा ताला बदला हुआ था और जब मैं गेट को खोलने के लिए बोला तो मेरे ऊपर ही ताला बदलने का आप आरोप लगा दिया है। से वीडियो एडिट करके चलाई जाती है और कल का जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल साफ खास बात ये है कि मेरा रिहाइश में आने का जो रास्ता है, मेरी जो कार आती है उसको रोका गया हमारे बड़े भाई के कहने पर। और उसमें इससे पहले भी विवाद हुआ था जिसमें प्रशासन की मौजूदगी में 3 चाबियां बनाई गई। आपके बड़े भाई का क्या नाम है और क्या है वो? हमारे बड़े भाई यहाँ की इमामत करते हैं, उनका नाम है सैयद शाह फजल मन्नान। तो और हमारे भतीजे साहब हैं जो उनके बेटे हैं। तो मेरा रास्ता उसके 3 चाबियां बनाई गई प्रशासन की मौजूदगी में। इन्होंने ही उसमें पिछली मतलब अभी विवाद किया था, करीब साल भर करीब हो गया है। उसमें 3 चाबी बनने के बाद एक चाबी गार्ड को दी गई, एक चाबी मुझे दी गई, एक चाबी इनको दी गई। तो उसी हिसाब से मेन गेट से जो हम लोग आते हैं, जो सदरी दरवाज़ा है जिससे रिहाइश में आने का रास्ता है, जिससे कार वगैरह आती है, उसी से हम अपना आते जाते थे। तो हम जब भी आए तो उसमें यह है कि साहब गार्ड गेट खोल देता था, गार्ड गेट बंद कर लेता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। परसों अचानक से ये हुआ कि जब मैं अपनी कार को, मैं यहाँ मस्जिद में ही था, कार गई हुई थी काम बच्चों को छोड़ने वगैरह के लिए। जब वो लौटा तो उसने गार्ड ने मना कर दिया कि साहब तो ऊपर से उनका हुक्म नहीं है, कार को ये नहीं खुलेगा। तो जब मुझे इतना मिले, मैं मौके पे गया तो मैंने अपनी चाबी जो मेरे पास थी उसको लगाने की कोशिश की, मालूम ताला बदला जा चुका है। तो मुझे वो बड़ी वो फिक्र हुई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि उनका हुक्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फ़ौरन 112 को फ़ोन किया और मौके पे पुलिस आई, यहाँ पे पूछने के लिए भी गए तो उन्होंने कहा मैं ताला खोलूंगा नहीं, चाहे आपको जो करना हो कर लीजिए। तो पुलिस ने जो भी रिपोर्ट लिखना हो ताला क्यों लगाया गया, क्यों बदला गया, उसका कोई खास रीज़न? देखिए साहब, जब से यहाँ पर हम यहाँ आए हैं और इनके खिलाफ आपको याद होगा कि बोर्ड ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। आज भी इनके ऊपर, इनके बयानबाजी पे मस्जिद में मजहबी बात के अलावा कोई किसी पे बात करने पे, टीका टिप्पणी करने पे, किसी के बारे में खिलाफ बयानबाजी करने पे, सियासी बात करने पे इन पे रोक लगाई गई है। और क्योंकि इससे पहले एक हालात ऐसे बने थे जहाँ शहर का माहौल खराब होने की संगीन मामला सामने आ रहे थे, जिससे लग रहा था कि शहर के हालात खराब हो सकते हैं, जिसके तहत बोर्ड ने इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की थी। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो और चूंकि मुझे जिम्मेदारी पूरी दे दी गई थी और मैं यहाँ का शरीक मुतवल्ली हूँ, अभी भी मेरी पूरी जिम्मेदारियाँ यहाँ की हैं, यहाँ की सेफ्टी मेंटेनेंस है, यहाँ के जो तमाम मुकदमात है उसकी पैरवी है, और मैं पहले से भी करता चला आ रहा हूँ, अपने वालिद साहब की ज़मानत करता चला आ रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे ये दिया गया तो दोनों बाप और बेटे जो हैं वो हमारे बिल्कुल जान के दुश्मन लोग हैं और हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं सब्र के साथ खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए कि इनको शायद अल्लाह ताला अक्ल दे दे। लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिवाय अपना मामले को इंस्टिगेट करते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात है कि उस मामले को बिल्कुल गलत तरीके से लोगों में प्रचार करते हैं, झूठ बयान करते हैं। अब आप बताइए, कोई आदमी जो नमाज जो फरीज़ा अंजाम दिलवा रहा हो लोगों को, वो झूठ बोले कैसा है? मैं ये बिल्कुल यकीनी तौर पे कहता हूँ, आप तहकीक करेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल फर्जी इन्होंने झूठ बोला है। जो खबर फैलाई गई है इसकी तहकीक में सामने आ जाएगी, मैंने तहरीर लिख के दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब ये सब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनके हटा देगा क्या? अगर वो अपनी 2 रोटी यहाँ पे कमा रहे थे, क्या उससे कोई परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था आप लोग को? सबसे बुनियादी बात यह है कि जब मेरे पास पूरा कार्यभार था, इनको जो है यहाँ से पाबंद कर दिया गया था, तो वो जो पहली बार जो दुकानें लगा रहे थे वो बहुत पुराने दुकानदार हैं, मैं नाम तक जानता हूँ। एक रजब साहब हैं, एक हमारे रफ़ीक साहब हैं, उनके बच्चे हैं। वही लोग बेचारे अपना रोजी रोटी के तौर पे यहाँ पे लगाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप रोज़ लगाइए यहाँ पर, कोई मसला नहीं है।
जैसे ही इनको पाबंदी इनके ऊपर ये इस बात की इजाज़त, इनको सिर्फ इजाज़त मिली इस बात की कि आप नमाज़ पढ़ा सकते हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं है, तमाम लोगों से आप बयान लेंगे उनके बारे में ये आएगा कि उसके साथ सख्ती से बर्ताव करते। इन्होंने ही हटवाने का काम किया। किसने हटाया था? बड़े भाई ने हमारे, क्या नाम है उनका? उनका सैयद शाह अब्दुल मन्नान साहब। आप उनके बारे में जो नीचे गमले वाले हैं उनसे जाके पूछिए, जो ताहिर है उनको बताएंगे इनके बारे में किस्सा बदतमीजी करते। अभी गार्ड जो हमारा काम करता है उसके बच्चे से काम करवाते थे, कुछ काम में उसने एक बच्चा था वो, उसको इस बुरी तरह डांटा, उससे उठा बैठक करा कि अल्लाह ने क्या किया, वो बेचारा छोड़ के भाग गया। वो गार्ड परेशान है कि बच्चा कहाँ है। कै साल का बच्चा है? कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, 10-11 साल का बच्चा होगा। कब से गया हुआ? ये गया हुआ आज 4-5 दिन तो मैं गार्ड से बराबर पूछ रहा हूँ। मैंने उससे ये भी कहा कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, बताइएगा, थाने में कहना हो तो मैं कहूँ उसकी कोशिश करो। तो हमने कहा उसने अपने अजीज़ों को फ़ोन वगैरह कर रहा है। अच्छा ये रोज़ की बात ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ये जगह है, उसके ज़रिए गलत बयानी कर देते हैं, लोगों में गलत भ्रामक खबरें फैलाते हैं। इसमें तो बिल्कुल सख्ती के साथ में होना चाहिए भाई। ज़्यादती भी करते हैं, उसके ऊपर से गलत बयानी भी करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहूँगा तमाम लोगों से कि बहुत ही सब्र के साथ गुजारा करें। मामलात जो भी खबर आती है टीले वाली मस्जिद के, ख़ास तौर से तहक़ीक़ करें। और टीले वाली मस्जिद जो है ये मरकज़ी जगह है, यहाँ लोगों का, यहाँ पे देखिए नमाज़ी भी आ रहे हैं, ज़ायरीन भी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में तमाम लोग इस तरह के आ रहे हैं। उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि खामोशी से अपने यहाँ आए, चीज़ों को तहक़ीक़ करें और कोई भी इस तरह की बात ना करे। और जो हमारे बड़े बैठे हुए लखनऊ के, 2 भाइयों का झगड़ा कहा जा रहा है, 2 भाइयों का झगड़ा, अरे भाई भाइयों कौन सा ऐसा झगड़ा होता है साहब कि मालूम इस हद तक मामला होता है, कोई झूठ फरेब कर रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। बड़ों को चाहिए कि वो आए, क्योंकि इस जगह बदनाम हो रही है, जगह को बदनाम होने से बचाया जाए। ये मस्जिद है, उसका जगह है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बड़ों की, तो वो आके इसमें बैठ के इसको जो है मसले को सुने, जो सही हो बात हो वो करें। यही मेरा आपसे पैगाम है, यही गुजारिश है। मैंने इसमें लिखित में दिया भी है और आप लोगों से मैं ताउन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए आवाम तक ये बात जाए कि चूँकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है फाइज को, तो अब अगर उनके ज़रिए बात जा रही है तो आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होने का सबब बन सकती है। तो मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि मामले को बगैर तहक़ीक़ किए आप कोई भी इस तरह की बात, कोई इस तरह की अफवाहों में ना पड़े और इस तरह की बेचैनी का सबब उनकी बातों पे ना पड़ने पाए। और मेरी तरफ से जो मुनासिब और जो बेहतर रास्ता होगा और जो कानून का रास्ता होगा, सच्चाई का रास्ता होगा, मैं इंशाल्लाह उसको इख्तियार करूँगा। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ लखनऊ के भाई बड़े-बड़े ज़िम्मेदार मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे नदवतुल उलमा मौजूद है, यहाँ जो हमारे ख़ुरैशी साहब मौजूद हैं, रंगी महल के मरकज़ मौजूद है और तमाम बड़े-बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। और सब मैं समझता हूँ कि यहाँ के हालात को जानते हैं, बड़े भाई का क्या मामला है वो भी जानते हैं, मेरा क्या मामला है वो भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते भाई ये मस्जिद की हुर्मत के लिए इस जगह पर आएँ और आके मामलों को समझें। और जो जिस तरह से वो हठधर्मी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहना चाहिए आवाम के अंदर गलत बयानी करके बेचैन करने का मामला कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और इसकी हुर्मत का ख्याल रखते हुए अल्लाह के वास्ते वो आके इस मामले को समझें और जो बड़े जिम्मेदार हैं बड़े बनकर इसको समझें। क्योंकि देखिए टीले वाली मस्जिद का मामला इतना बड़ा हसास मामला है, यहाँ कई मुकदमात भी चल रहे हैं और कई इस तरह के हसास मामले आते हैं जिसमें बड़ी सूझबूझ के साथ आदमी को चाहिए कि बयान भी दे और बात भी कहे। क्या जो मुकदमा कि वो हमारे बड़े भाई नहीं कर पा रहे और जिसके तहत पिछले साल भी मामला हुआ भी था। जो मुकदमे चल रहे हैं वो भाई के साथ ही चल रहे हैं क्या और किसी के साथ? मस्जिद के मुकदमे चल रहे हैं, पैरवी मैं पूरी वालिद साहब के ज़माने से देखता आ रहा हूँ। अभी मुकदमे दे रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, उसकी मैं देख रहा हूँ, उसकी पैरवी भी कर रहा हूँ। लेकिन जब जिम्मेदार होता है तो उसको इस तरह की बातें जब करता है तो आवाम को उसकी बात जाती है, तो इस तरह से बेचैनी पैदा होती है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए और बड़ी अफसोसनाक है। तो क्या यहाँ की एक समिति भी बनी है या ऐसे ही है? यहाँ का मैं शरीक मुतवल्ली हूँ और यहाँ पे मेरी रिहाइश है, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ बचपन से मैं पैदा हुआ, यहीं पला पढ़ा, यहीं मैंने सब वालिद साहब के ज़माने से काम करता आया। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ मस्जिद। अब बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ू के पानी की जो बुनियादी ज़रूरत है, पीछे पानी का कंट्रोल है, पानी जो है लोगों को नहीं मिल पाता। मेरा पानी उन्होंने मुखालफत में काट रखा है। ये कौन सी मुखालफत है, किस तरह की बात है ये? हमको भी हम तो खामोश सब्र के साथ खामोश बैठे रहे, आज आजिज़ होकर मजबूर होकर मैंने अपनी बात कही है। वरना ये है कि लोगों को, आवाम को तकलीफ होती है। आप जब बाहर पता करेंगे तो लोगों को तकलीफ। अच्छा, आपने जिस तरीके से आवाम की बात करी है, मैं आपसे चंद अल्फाजों में